हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजू शर्मा। वेलकम बैक टू द चैनल हॉस्पिटैलिटी अनप्लग्ड। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बता दें कि आप इनकी उम्र पे मत जाइएगा। ये बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अचीव किया है और आज ये एक जुहू में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द कंजर्वेटरी। वहाँ पे ये हेड शेफ है। पूरी रेस्टोरेंट की जो जिम्मेदारी है ये इनके ऊपर है। और आपको बताऊं कि ये संजय दत्त जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, इनके पर्सनल सेफ भी रह चुके हैं। उनके साथ इन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल किया है। तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि ये आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए आज जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। शेफ, थैंक यू सो मच। आप मुंबई से स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे आए हैं और ये हमारे लिए एक ऑनर है कि आप यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शेफ, जो हमारे इस चैनल पे जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम ऐसे हैं जो या तो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या जो होटल में फिलहाल काम कर रहे हैं। तो इनको जो है आपकी जो चाइल्डहुड है, आपकी जो जर्नी है, आपकी एजुकेशन करियर, अगर इसके बारे में आप कुछ बता पाएं तो बहुत अच्छा होगा। सो बेसिकली मैं 2014 में बॉम्बे आया टू परस्यू माय होटल मैनेजमेंट, द ड्रीम दैट आई हैड। उससे पहले आई हैव डन माय बीए इन फ्रेंच ऑनर्स फ्रॉम चंद्रनगर गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से मैंने 12th पास किया, तो सब कुछ काफी कुछ मैंने सब साइंस भी पढ़ा, थोड़ा सा आर्ट्स भी पढ़ लिया। होटल मैनेजमेंट आके इट्स अ बीएससी डिग्री जिसके अंदर कॉमर्स वगैरह भी था, तो काफी कुछ कर लिया। बट द मेन थिंग दैट स्टक अराउंड वाज द लव फॉर कुकिंग। खाना बनाने का जो शौक है बचपन से, इट रन्स इन माय फैमिली। तो वो मैंने मेन फोकस में आ गया एंड 2014 से आई हैव नेवर लेफ्ट बॉम्बे। मैं बॉम्बे में ही हूँ, उधर मैंने काम किया है। इट्स माय वर्क प्लेस, इट्स द लव ऑफ माय लाइफ। आई कांट लीव बॉम्बे। इट्स एक नशा होता है बॉम्बे जैसा, जो आपको लग जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको छोड़ना। सही बात तो है। वो लग गया है, तो मैं बॉम्बे में ही हूँ। So yeah, basically that is it. And I would say कि जो भी aspiring जो बच्चे हैं होटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, मैं बोलूँगा प्लीज पढ़िए। ये एक टाइम था, आई थिंक आपके शो में शेफ बाली आए थे, उन्होंने भी ये बोला था कि एक टाइम था होटल मैनेजमेंट को लोग सोचते थे कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो होटल मैनेजमेंट कर लो, मतलब कुछ नहीं हुआ आपका तो होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बट अभी ये नहीं है ऐसा। अभी ये बहुत ही एक मेन स्ट्रीम लाइन बन चुका है। आप मुझे देखिए, 2017 में मैंने पास आउट किया इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिल गए मुझको, काफी लोगों को नहीं मिलते, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं अभी जो पहले नहीं थे शायद से, अभी आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज बैंक ऑन इट। आई वुड से एवरीवन के पढ़ो होटल मैनेजमेंट, एफएनबी इंडस्ट्री। इंडिया को आपकी बहुत जरूरत है, टैलेंट है आपके अंदर, तो करो, करना चाहिए आपको ये। जी, तो शेफ, आपने अपनी जो करियर की जो शुरुआत है वो आपने मुंबई से ही की है। पढ़ाई भी आपने मुंबई, आईएचएम मुंबई से आपने पढ़ाई कंप्लीट की है जी। और आप बंगाली हैं? 100% यस जी, फुल ब्लडेड बंगाली जी। बंगाल का कुजीन तो कमाल का ऐसे भी होता है। तो शेफ, आपको बस एक ही चीज़ मुझको जानना था यहाँ पे कि आपने जो करियर की जो शुरुआत की, तो कहीं पे आपको इनिशियल स्टेज पे तकलीफों का सामना भी करना पड़ा था जैसे बाकियों को सामना करना पड़ता है? हाँ होता है यार, वो तो मतलब ये हमारे लाइन में है। बाकी सब जॉब्स में और कलरी फील्ड में ऐसे बायस्ड बोल सकते हो कि मैं हूँ बायस्ड अपने फील्ड को लेके, थोड़ा बहुत मुझे है इसको लेके, होना चाहिए, अलग प्यार है इसको लेके। बाकी सब फील्ड में आपका टाइमिंग्स बहुत फिक्स्ड रहता है। इन कॉर्पोरेट कोट अनकोट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका टाइमिंग बड़ा फिक्स्ड रहता है। आप इतना टाइम में आओ तो काम करो, दिन का आपका जो कोट है काम का वो करके आप घर जाओ। अपने फील्ड में वो नहीं है। तो जो हम सोच के निकलते हैं ना घर से कि नहीं मैं एक यंग लड़का हूँ या एक लड़की हूँ या कोई भी, कि मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, लाइफ बड़ी ग्लैमरस हो जाएगी, कोई फोटो खींचता रहेगा दूर से, मैं ऐसे आग निकालूंगा, पैन से आग निकालूंगा, इधर नाइफ चॉप हो रहा है, इधर सब खेल रहे हैं सब्जियों से, बड़ा ग्लैमरस होता है। कोई गर्लफ्रेंड होगी, मेरी एक्ट्रेस वाली गर्लफ्रेंड होगी वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कम बैक टू रियलिटी, ऐसा होता नहीं है। लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। किचन बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, ह्यूमिड होता है, वो आप आधा टाइम पसीने में रहते हो जी। बहुत हीटेड डिस्कशंस होते हैं किचन में। जब ऑर्डर्स आते हैं तब एक साथ बहुत सारे आते हैं, और जब नहीं आते हैं बोर होते हो, कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इट इज वेरी रियलिटी ऑफ द किचन लाइन। एंड आपके वर्किंग आवर्स कभी फिक्स नहीं रहते।
मैं तो बिलोंग करता हूँ एक स्टैंड अलोन फैमिली से। मतलब मेरा काम करने का पूरा ढंग स्टैंड अलोन का है। मैंने स्टैंड अलोन से काम चालू किया, स्टैंड अलोन में काम सीखा मैंने। एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में मैं हेड कर रहा हूँ अभी। बट होटल्स में तो ये और भी टाइमिंग्स का तो और भी ज्यादा वो रहता है कि मैंने देखा है जब मैंने ट्रेनिंग कर रहा था ग्रैंड हायत बॉम्बे में, तब मैंने देखा था शेफ्स को, मैंने भी किया है वैसे शेफ्स जैसे। शेफ्स को आ जाते थे सुबह काम पे, रात को बंकर में ही सो गए होटल में, दूसरे दिन वापस ब्रेकफास्ट का शिफ्ट कर लिया, एक ब्रेक ले लिया, फिर क्लोजिंग करके दूसरे दिन रात को घर गए। ऐसा भी देखा है मैंने कि शेफ्स बोलते थे मैंने मेरे बच्चे को नहीं देखा है, सर जाने दो मेरे को घर प्लीज। तो ठीक है, अपना अपना एंटिक्स रहता है घर जाने का, बट एक डिमांड है काम का, वो तो करना ही पड़ेगा। वो बड़ा पैशन से हम लोग करते हैं जो करते हैं हम लोग। कुछ लोग सोचते हैं जॉब जैसे ही सोचते हैं इसको, बट मैं बहुत बायस्ड हूँ अगेन इसको लेके। तो मैं बड़ा पैशनेटली अपना काम करता हूँ, तो टाइम देख के नहीं होता है, बट मैं किसी को रोकता नहीं। मेरे किचन में मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। अगर किसी को है जाना है, तकलीफ है, जाओ भाई, कौन लोग है। अगेन आपके बिना भी मेरा काम हो जाएगा, तो इट्स ओके। बिल्कुल शेफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप इसको एक जॉब की तरह नहीं लेते हैं, और इसीलिए शायद आप इतना इंटरेस्टेड हैं किचन में। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आपको शेफ बनना है? तो अगेन ये बड़ा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा थ्योरी है ये, क्योंकि मेरे जो फैमिली जेनेटिक्स आते हैं ना, तो मेरे फादर के साइड से एंड मेरे मदर के साइड से, फादर के साइड से जो मेरा पूरा ब्लड लाइन है, हम लोग जो मेल ऑफ द कम्युनिटी, अपना जो फैमिली के जो मेल्स है ना, हम लोग बड़ा एक्सीलेंट खाना बनाते हैं। मेरे फादर को ले लीजिए, उनके बड़े भाई को, जो मेरे बीच वाला अंकल है, उनको बड़ा एक्सीलेंट, मेरे इनफैक्ट मेरे कजिन बिग ब्रदर है, वो भी बड़ा एक्सीलेंट खाना बनाता है। बड़ी यूनिक चीजों से खाना बना लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सामान नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, नहीं है, कुछ ना कुछ बन जाएगा एंड आपको खा के मजा भी आएगा, आप तारीफ करके घर जाएंगे। तो ये वो एक हो गया यूनिकनेस खाने का लेके। जो मेरे माँ के साइड से मेरे को मिला है वो है द लव फॉर फूड, एक्सपेरिमेंटल खाना, कुछ अलग कर सकते हैं इसको लेके, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। अच्छा ये क्विजीन क्या होता है, इसको लेके थोड़ा वो है, दोनों का मिला के थोड़ा जो मैं प्रोडक्ट निकला हूँ ना, तो वो ही है मेरा इंस्पिरेशन, आप बोल सकते हो। बचपन से आई हैव बीन कुकिंग एट होम, थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरे फादर के पीछे भी जाके थोड़ा मैं कुछ देख लेता था कैसे बना रहे हैं, मेरी माँ के आगे पीछे देख लेता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आई थिंक उधर से ये थोड़ा वो सीड आ गया मेरे अंदर, बिल्कुल खाना बनाने का। जी, ये बिल्कुल डीएनए में है आपके। हाँ, मेरे डीएनए में एकदम अंदर तक वो किसी ने वो नेल गाड़ के रखा है इस खाना बनाने को लेके। जी। तो यही मुझे आता है। बहुत कम चीजें मैं जिससे भी बोलता हूँ, मैं मेंशन करता हूँ ये चीज। वेरी फ्यू थिंग्स दैट आई डू वेल इन लाइफ, वन ऑफ देम इज कुकिंग, एंड मैं बड़ा ही पैशनेट हूँ इसको लेके। एंड कोई अगर मुझको उसको लेके कुछ बोले ना, मैं बड़ा पर्सनल हो जाता हूँ, एंड फिर मैं करके दिखाता हूँ कि भाई तुमने जो बोला, टेक बैक योर वर्ड्स। राइट। नहीं शेफ, बहुत अच्छी बात है। और शेफ, आप संजय दत्त के, जो बॉलीवुड सुपरस्टार है संजय दत्त, आप उनके पर्सनल शेफ भी रहे हैं। तो ये जर्नी कैसा रहा, रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, आप अगर उस जर्नी के बारे में थोड़ा बता पाएं। सो बात है अराउंड आई थिंक 2019 के एंड हो रहा था उस टाइम पे, जस्ट बिफोर कोविड एक्चुअली। तो आई जस्ट जॉइंड बेस्ट हॉस्पिटैलिटी अगेन। आई हैड लेफ्ट इट बिफोर, हम आएंगे वो स्टोरी भी बोलेंगे आपको जी। I had left it before, मैंने वापस से ज्वाइन किया था and I was working in कमला मिल्स। एक रेस्टोरेंट हुआ करता था उस टाइम पे, डर्टी बंस करके, जो रन करते थे शेफ बू किम। तो उधर मैं एज अ सीडीपी काम करता था उस टाइम पे। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, हम लोग बाउल्स बनाते थे, ब्रेड्स बनाते थे एंड उसके बीच में खाना डाल के देते थे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था। इट्स वेरी यूनिक टू द स्ट्रीट फूड्स ऑफ योर चाइना एंड इंडोनेशिया, उधर का कॉन्सेप्ट वैसा ही था। तो वो कर रहा था एंड आई वाज थिंकिंग कि चल इसको छोड़ के और क्या कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं क्या। तो आई हैड यू नो ओल्ड कॉन्टैक्ट, ही इज लाइक माय बिग ब्रदर, हिज नेम इज शेफ अनूप मोरे। He was in Japan at that time. So I called him कि अनूप भाई can you help me find something unique, कुछ अलग करने का दिमाग आ रहा है, या फिर जापान बुला लो, या तो वो या तो जापान बुला लो, आ जाऊंगा जी। तो इसे कि चल लेट यू नो। कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसा कोई सेलिब्रिटी है, ही इज लुकिंग फॉर अ पर्सनल शेफ। ऐसे जो कौन है, बोले पहले तू बोल तू करेगा कि नहीं, उसके बाद आई डिस्क्लोज इट। ठीक है, आई विल डू इट। मिस्टर संजय दत्त।
ठीक है चलो, ही गॉट मी इन टच विद अ फ्यू पीपल, बट लकीली मेरा ट्रायल था आई थिंक 26 को मार्च को, एंड 21 मार्च को आई थिंक कोविड के बाद सब बंद हो गया। एट दैट टाइम एंटायर बॉम्बे, आई थिंक पूरे दुनिया को, पूरे इंडिया को पता है, पूरे दुनिया को पता है, बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए सब बंद हो गया, जैसे मेरा काम छूट गया, पैसे आने बंद हो गए, you know, life was very difficult at that time. I know a lot of people will मेरे से ये एक पेज पे हम लोग आगे इस जगह पे कि कोविड ने सबको तोड़ के एक लेवल पे ला दिया कोविड के टाइम पे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो बॉम्बे से बिलोंग नहीं करते। एक तो बॉम्बे में कोई बिलोंग नहीं करता, सब बाहर के लोग हैं। एवरीवन इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, सब लोग आते हैं अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए। कुछ कुछ लोग पूरे हो जाते हैं, मेरा वो प्रोसेस में है। अभी तक मैं फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा हूँ, कुछ 10% कंप्लीट हुआ है, बट वो प्रोसेस में है, चल रहा है वो जर्नी जो भी है। तो वो सिटी ऑफ ड्रीम्स में जो भी आए हैं, a lot of them started moving back to their homes. अभी मेरे भी दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए। My father was for कि तू आजा घर वापस, क्यों उधर, why you wasting your money over there, whatever money you have. My mom, उन्होंने बोला कि no, you stay. If you leave Bombay, then Bombay will leave you. I still keep that in my mind. If I leave Bombay, Bombay will leave me. That is one of the reasons I can't move away from Bombay. मैं छोड़ नहीं पाता इस चीज को। तो I stayed back. I kept on contacting them कि बॉस मैं बॉम्बे में हूँ, आपको अगर अभी भी चाहिए तो बोलो, मैं बॉम्बे छोड़ के नहीं गया हूँ। I kept persistence, which is one character that I had कि किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ ना तो पड़ ही जाता हूँ। वो करना था, वो कर ही लिया, मतलब अभी बाद में हो गया। वो करते 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 वापस से वो क्लाउड किचन वाला चालू हो गया, बेस्टन ने चालू किया। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, फोन करके बुलाया कि तू अगर है तो आ जा। तो मैंने वापस बेस्टन चला गया। तब वो बेस्टन अभी 2 हो गए, वर्ली में एक है जो बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है, यू नो, मोर पावर टू देम, और करो, the culinary industry needs more money going in. But उस टाइम पे बेस्टन मागरा हुआ करता था जहाँ पे मैंने पहले काम किया। तो उन्होंने बुलाया तो मैं उधर गया, just started and then they contacted, मतलब it so happened that they contacted कि Darsa will like to meet you, Manyata ma'am is in Bombay right now, they would like to meet you, come down for a day, we'll have a small interview and देखते हैं आगे कैसे होता है back and forth इसको। तो I went there, took a small छुट्टी, क्योंकि बोल नहीं सकते सामने से, अभी तो सबको पता है तो मैं बोल सकता हूँ। तो took a small छुट्टी के, थोड़ा पेट दर्द है, मैं घर से होके आता हूँ। But that time कोविड के टाइम पे ना आपको रेस्टोरेंट में ही रुकना पड़ता था जी, वो रूल्स था वो कि आप बाहर से अप डाउन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन आप फिर कैरी कर दोगे अंदर। तो आपको क्वारंटाइन करते हैं बाहर एक जगह पे, आपको पूरा वो डिसइंफेक्ट करते हैं, जो भी करना है वो करते हैं, फिर आपको रेस्टोरेंट में ले लेते हैं, आप उधर ही रहते हो। एंड दे मेड अ गुड स्पॉट फॉर अस टू स्टे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं पे भी रुके थे, उन्होंने ध्यान भी रखा हमारा। तो ठीक है, मैंने बोला कि थोड़ा डॉक्टर के पास जाकर आना पड़ेगा, तो मैं घर भी जाता हूँ। तो मेरा स्टेड एट अ रेंटेड अपार्टमेंट एट दैट टाइम इन नियर दैट प्लेस। तो मैं निकला, सीधा मैं गया उधर बात करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आज हमारे इधर एक छोटा सा गैदरिंग है, टॉकिंग अबाउट द दत्त हाउस। अच्छा। तो स्मॉल गैदरिंग है, आप बना दो खाना, आपको अभी जज कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बना दिया खाना। फिर उन्होंने बोला कि पगार कितना लोगे भाई। तो उधर ही हो गया वो चीज। In 2 days I found myself standing in front of Mr. Dutt and cooking food for him. For the next 2 years I did that. Wow. Next 2 years, I mean, very amazing experience, बहुत amazing था। तो शेफ ये जो बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस, ये भी आते थे दत्त साहब के घर पे? When I joined दत्त साहब के पास, तो he was going through this very hard times of his life because वो कैंसर वाला उनका वो चल रहा था, पूरा ट्रीटमेंट उनका चल रहा था कैंसर वाला। तो कोविड का भी टाइम था, हम लोग खुद बहुत डरे हुए रहते थे, क्योंकि हम लोग बाहर से ट्रैवल करते थे, हमारा पूरा प्रोसेस रहता था, खुद को स्प्रे डाउन करो और डिसइंफेक्ट करो, हाथ धो, सब कुछ फ्रेश होके फिर अंदर आओ घर के। तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो था, थोड़ा फिनिकी था, किसी का अंदर आना, किसी का बाहर जाना। तो उस टाइम पे उतना नहीं, बट हाँ काफी आते थे। बाद में जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया तो आई मेट अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड उनके पास उधर बहुत लोग आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स,
जी। यू नो, एंड ही इज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। तो वाह। काफी स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो आते थे टू फाइंड सम हेल्प, इंस्पिरेशन, जस्ट टू टॉक टू हिम, जस्ट टू टॉक टू, नथिंग एल्स। खाली बात करना है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है बस। जी। तो शेफ उनका कोई पर्सनल ऐसे कोई फेवरेट फूड हुआ करता था जो आप बनाते थे उनके लिए? जी, तो बेसिकली ही इज अ हेल्थ फ्रीक। अच्छा। ठीक है, वो बड़ा जिमिंग, ही इज द वन हु ब्रॉट जिमिंग टू बॉम्बे। यू नो, वो बॉडी बिल्डिंग के, बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग का जो मेन जो एक फोकस होता है ना, अभी तो हमको पता है ऋतिक रोशन है, सलमान खान है, इन्होंने उनको बॉडी बिल्डिंग बनाना सिखाया है। इनके जिम में, जो इनके घर के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में इनका जिम है, उधर सब लोगों ने अपना उद्घाटन बॉडी बिल्डिंग का उधर ही किया है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत वजन इधर उधर किया है उधर, बट देख के लग नहीं रहा बट ठीक है। तो वो इज अ मेका ऑफ बॉम्बे जिमिंग इन अमंग द सेलिब्रिटीज, आई वुड से। तो ही उनका खाना बड़ा सिंपल है। हम सोचते हैं कि, मैं भी पहले सोचता था कि सेलिब्रिटी लोग खाते क्या है, कुछ नहीं खाते यार, सिंपल खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, कुछ नहीं खाते, बड़ा सिंपल खाना है उनका। ऐसा कुछ सोने का सेव नहीं है, तोड़ के लाओ रोज काट के दो उनको, वो खाएंगे। नॉर्मल सिंपल खाना खाते हैं, बड़ा सिंपल डिमांड है उनके लाइफ में। ही हैज बीन टू जेल, वी ऑल नो। You know, he has had the hardest time of his life. I think बॉलीवुड में शायद ही किसी ने इतना ज्यादा कोट अनकोट बोलते हैं ना स्ट्रगल देखा रहेगा जितना उन्होंने देखा है। He comes from a very rich family background, but you know, the time that he has seen, I really, you know, feel for him. मेरे दिल से, मेरे लिए बहुत, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, बहुत प्यार है उनके लिए। बट खाने के मामले में बड़ा सिंपल है वो, बहुत सिंपल है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, ही लव्स हिज इंडियन फूड। उनका मटन बहुत फेवरेट है उनका। अच्छा। तो पहले तो ऑलमोस्ट यू नो एवरी अदर ऑल्टरनेट डे कुछ ना कुछ मटन का बन ही जाता था, बट देन ही स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो एकदम फुल फ्लेजेड उनका वर्कआउट होता था। तो बड़ा उन्होंने खाने का बड़ा कट कर दिया उन्होंने। तो स्टीम फिश खाते थे, यू नो, रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, रोस्टेड वेजिटेबल्स, बड़ा सिंपल एकदम कट डाउन कर दिया, सिंपल फूड। बट फ्राइडे के दिन वो खाते थे मटन। अच्छा। एंड उनका फेवरेट अमॉन्ग्स एवरीथिंग, उनका फेवरेट है मटन कोरमा। एंड बड़ा स्पेसिफिक रेसिपी है जो मुझे पता है जी, जो मैं खास अपने फेवरेट लोगों के लिए बनाता हूँ, घर बनाता हूँ तो, या रेस्टोरेंट में भी बनाता हूँ तो, कोई खास आता है तभी बनाता हूँ। बहुत बहुत वो उनका बहुत यू नो फेवरेट डिश है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत चाव से खाते हैं जी। ऐसा कोई शेफ कुछ इम्पोर्टेंट लेसन आपने सीखा हो जब आप संजय दत्त के साथ काम कर रहे हो? आई मीन उनका लाइफस्टाइल देख के या उनका तौर तरीका देख के कुछ भी जो आपने बहुत कुछ सीखा हो उनसे, ऐसा कुछ है? यू नो, 2 साल में उनके साथ था, 2 साल में उनके साथ बहुत क्लोजली पैक था, क्योंकि मैं उनके साथ ट्रैवल करता था। He had a lot of medicines and all, and luckily I was a bit educated, you know. I still read a couple of books to, you know, gain more knowledge, but थोड़ा बहुत मैं educated था, तो उनका दवाई वगैरह ना मैं थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में मेरा दिमाग काम होता है, तो वो मेरे को बहुत पास रखते थे अपने। तो उनको बहुत क्लोजली देखा है मैंने एंड जाना है उनके बारे में। एक चीज मैं सिंगल पॉइंट आउट कर सकता हूँ जो मैंने उनसे सीखा है कि लाइफ में ना कभी हार नहीं मानना चाहिए। यू नो, इतने बुरे दिन आपने देख सकते हो, आप रॉक बॉटम, मुझको उन्होंने सिखाया था ये चीज कि आप रॉक बॉटम हिट कर दोगे ना, फिर उसके बाद आपको पता है नीचे नहीं जा सकते, सबसे नीचे पहुंच गए, उसके बाद आपको ऊपर ही उठना है। एंड उन्होंने इतनी बार रॉक बॉटम दिखाया है कि उनको पता है ऊपर कैसे उठना है जी। तो उन्होंने बोला था, पहले हफ्ते में उन्होंने बोला था, शोभू मैं तेरे को तोड़ूंगा और बनाऊंगा और तू वापस टूटेगा और खुद को बना लेगा। फिर यू नो दैट हैपेंड, यू नो। तो उन्होंने वो चीज मुझे सिखाया है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए लाइफ में। हमेशा आप हंस सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को देख के, एंड एक सिंपल, एक लाइट माइंडेड तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नथिंग इज टू हार्ड, यू नो। लाइफ में सबसे मुश्किल आपके साथ क्या ही हो सकता है, आप मर गए जी, उससे ज्यादा मुश्किल क्या ही होगा, बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं अपन। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है जी, बहुत स्ट्रांग। शेफ, आप जो रेस्टोरेंट में अभी हैं, द कंजर्वेटरी, ये एक बहुत ही पॉश एरिया में है, तो इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ और आप वहाँ पे हेड, आप उसको लीड कर रहे हैं। करेक्ट। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए, वहाँ पे जो कुजीन है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। अच्छा, तो बेसिकली कंजर्वेटरी कहाँ से आया? जब कंजर्वेटरी चालू हो रहा था तो मैं फ्रेम में ही नहीं था, तब मैं दत्त साहब के पास था।
अच्छा ठीक है, जब कंजर्वेटरी चालू हो रहा था, कॉन्सेप्ट आ गया था, ये पहले कंजर्वेटरी ने कुछ और होने वाला था, एक स्पेनिश तापास बार होने वाला था, बट फिर ये धीरे धीरे हम लोगों ने इसको कंजर्वेटरी बना दिया। तब इधर का इनके जो एक हेड शेफ होने वाले थे वो थी शेफ इंसिया रंगीला। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी मे बी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, आई डोंट नो हाउ, ये डिस्टिंक्शन मुझे नहीं पता, बट आई वुड से फॉर्चुनेटली फॉर हर आल्सो, उनकी शादी हो गई and she is shifted to Pune, very talented lady, and you know with a strong iron fist and a lion heart. बोलते हैं ना किचन में जो चाहिए, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ किचन में, मैं किसी को डांट नहीं पाता, मैं बड़ा सॉफ्ट हूँ, बट वो देखा है मैंने कि किचन में ऐसा कैसा वो बंगाली में बोलते दापोट, मतलब एकदम बात बोल दिया तो बात उधर ही खत्म हो जाता है। तो शी वाज दैट, तो उन्होंने ये चालू किया था, तो उनके काफी सारे रेसिपीज उन्होंने दिए थे। एक चीज दैट स्टक अराउंड इन द मेन्यू इज द फुगेट बेल। I have to tell everyone this because it is one of the best sellers of my place. Forget Bill, उन्होंने जो वो छोड़ के गए सर याद मेरे रेस्टोरेंट में, and I tell everyone जो भी बोल के तारीफ करता है ना, Insia, she is the mastermind behind this dish. So ये चाहिए कंजर्वेटरी आया कहाँ से, मैं कहाँ से आया कंजर्वेटरी में बेसिकली। तो 2 साल हो गए थे 10 साहब के पास, and you know मुझे भी लग रहा था नहीं अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मैंने 10 साहब को एक दिन बोला जाके कि सर अभी कुछ अलग करने का मन कर रहा है। बोले क्या करना है? अभी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा खाना बनाएंगे और थोड़ा मेन स्ट्रीम में जाने का थोड़ा सोच रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि 100% जाना चाहिए, तो थोड़ी ना इधर जिंदगी पर इधर पड़ा रहेगा, मेरे दवाई देगा, मेरे लिए बॉइल्ड चिकन बनाएगा, बॉइल्ड फिश बनाएगा, आगे बढ़ना पड़ेगा ना लाइफ में। तो गो अहेड मैन, गो अहेड, आप आगे जाओ लाइफ में। एंड उन्होंने मेरे को एक्चुअली पुश किया। Wow. And then I contacted Chef Richard, who is the culinary director. He's also the head chef for Joshi House, जो हमारा sister property है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, शेफ रिचर्ड, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर आपके पास कुछ रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। तो उन्होंने बोला कि लकीली आई मीन दे वर प्लानिंग ऑन हायरिंग अ हेड शेफ फॉर कंजर्वेटरी एट दैट टाइम, बिकॉज एज आई सेड इंसिया वाज प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो आई मेट देम एंड एक ट्रायल लिया उन्होंने। ट्रायल में लकीली जो मैंने 3 डिशेस दी हुआ जो मेरे मेन्यू के अगर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलर्स हैं। वाओ। तो इट ऑल वर्कड आउट। आई थिंक वो स्टार्स काफी अलाइंड थे हम सबके कि हम एक दूसरे के पाथ में आ गए। डेस्टिनी इज द मेन फैक्टर ओवर हियर। आई फील कि डेस्टिनी में था इधर आना, तो आई वाज देयर स्टैंडिंग एट कंजर्वेटरी हैंडलिंग द किचन। मैंने टोल्ड दर्शा, वी वाज वेरी हैप्पी, ही प्रेज्ड मी कि चल ठीक है तू अभी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, यू नो आगे बढ़ रहा है, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो यस, कॉन्सेप्ट वाइज यू नो द कंजर्वेटरी का इट इज समथिंग दैट आई लाइक टू ईट। कंजर्वेटरी का डिश का मेन्यू का कॉन्सेप्ट कैसा है जो मुझे खाना पसंद है, मैं वो आपको प्रेजेंट करूंगा। ऐसा उसमें कुछ डिश नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए डाला है या फिर जो ट्रेंड देख के मैंने डाला क्या चल रहा है मार्केट में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बॉस। उधर जो मेन्यू है वो मुझे खाना पसंद है, मेरे स्टाफ को खाना पसंद है, हर किसी का अपना अपना इनपुट है उसमें। काफी सारे बंगाली डिशेज है, मैं झालमुड़ी बेच रहा हूँ मेरे रेस्टोरेंट में जी। It's my roots, you know, ये देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, नेचुरली आता है ये मुझको। बाकी सब तो है वो कॉन्टिनेंटल इटालियन वगैरह वगैरह, सुशी ये वो जापानीज वगैरह तो मैंने सीखा है, मैंने किया है, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बट ये जो बंगाली फूड है ना बड़ा नेचुरली ऑर्गेनिकली मेरे अंदर से आता है। तो ये सब है मेरे मेन्यू में। घुगनी चाट बेच रहा हूँ मैं, तो ये सब स्ट्रीट फूड्स हैं वेस्ट बंगाल के। तो ये मेरे मेन्यू का एक हिस्सा है जो अगेन मुझे खाना पसंद है और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ इस चीज को, मेरा एक्सपीरियंस। आप जानो मेरा रिच बैकग्राउंड कहाँ से है, मेरा यू नो बंगाल का कल्चरल हेरिटेज जो बोलते हैं ना, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, आप देखो थोड़ा, आप समझो। देन यू नो एक कॉन्सेप्ट है बॉम्बे में कि बंगाली लोग खाली मीठा खाते हैं और मछली खाते हैं, वो नहीं है बस। हम लोग बहुत ज्यादा एक रिच कल्चरल और कल्चरल हेरिटेज का बैग लेके, ताज लेके हम लोग बॉम्बे में आए हैं। जो बॉम्बे के काफी सारे हेड शेफ्स हैं हमारे बंगाल से बिलोंग करते हैं। सो यस, आई एम यू नो टेकिंग दैट बैनर। वो तो बहुत आगे है मेरे से, बट मैं थोड़ा सा छोटा सा झंडा लेके मैं पीछे आ रहा हूँ उनके। शेफ, मुझे तो लगता है इस प्लेनेट पे जितने भी इंसान हैं शायद ही ऐसा कोई हो जिसको बंगाली खाना पसंद ना हो। ये बहुत टेस्ट नहीं किया हुआ, बहुत टेस्टी होता है ये। और पर एनीवे शेफ, आप मुझको एक बात बताइए कि बहुत सारे तो ऐसे भी सेलिब्रिटी गेस्ट भी होते होंगे
जो आपके रेस्टोरेंट में आते हैं? कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो ऑफन आते हैं वहाँ पे और क्या खाना उनको पसंद है? तो ऋतिक रोशन जो है वो काफी आते हैं हमारे पास। उनको कुछ नया मिला उनको हमारे रेस्टोरेंट में आके, तो ही लाइक्स इट वेरी मच। एक डिश है मेरे इधर का, काफी सीजनल है। मेरे मेन्यू ना काफी सीजन के साथ चेंज होता रहता है। 7 महीने हुए हमको चालू हुए, ये मेरा चौथा मेन्यू रन हो रहा है। ये मेन्यू चेंज करूंगा मैं सितंबर में, जब वो विंटर सीजन आने वाला होगा। उस टाइम पे मैं काफी सारी चीजें चेंज करने वाला हूं मेन्यू में, तो काफी सीजनल है। लकीली व्हेन ही केम अब्रॉड ऑन बोर्ड कंजर्वेटरी में, तो इनको एक चीज बड़ा पसंद आया, दैट वाज बेक्ड सी बास। अगेन ही इज अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस यंग लैड। तो बेक्ड सी बास में क्या है, हम लोग एक सी बास लेते हैं, उसको कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। सॉल्ट पेपर डालते हैं, थोड़ा सा बटर टच करते हैं और उसको पेपर में रैप करते हैं, बटर पेपर में रैप करते हैं और उसको बेक कर देते हैं ओवन के अंदर। एक बूंद आपका तेल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। लोग बड़ा गलत सोचते हैं कि बटर घी हमारे सेहत के लिए बुरा है, फिश का फैट हमारे सेहत के लिए बुरा है। नहीं, कुछ कुछ फैट्स हैं जो खाने चाहिए। ये चीज मैंने सीखा है 10 साल के पास, कि आप कुछ फैट्स अवॉइड कर सकते हो, करो अवॉइड, बट कुछ फैट ना मेक श्योर यू टेक इट। 1 चम्मच घी रोज खाना चाहिए आपको। फिश का जो फैट होता है बड़ा अच्छा होता है, वो सीधा आपके जॉइंट्स में जाता है, सीधा आपके ब्रेन में जाता है। योर ब्रेन इज कंप्लीटली मेड ऑफ फैट एंड वाटर। तो ये एक डिश है बेक सी बास, इसमें एक बूंद तेल का नहीं जाता है। वो फिश का जो बोन्स निकालते हैं हम लोग, फिश तो निकाल लिया अपने मीट को, जो बोन्स बचता है उसको हम ओवरनाइट पकाते हैं, उसका एक ब्रॉथ बनाते हैं। बड़ा टेस्टी लिक्विड होता है वो एसेंस होता है मछली का। उसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिलाते हैं, थोड़ा सा हर्ब ऑयल डालते हैं, हम बड़ा सा एक सिंपल सा ब्रॉथ बना लेते हैं, वो फिश के साथ देते हैं और थोड़ा बहुत मशरूम डाल देते हैं ऊपर से, स्टीम किया हुआ जी। बहुत सिंपल सा एक डिश है, बट बहुत डिलीशियस है। ही लव्स इट। इनकी जो गर्लफ्रेंड है, इनको बड़ा पसंद है कोकोनट सेविचे, टेंडर कोकोनट सेविचे, वेरी सीजनल डिश। ये इसके बारे में बोल रहा था सीजनल मेन्यू कैसे है, बहुत सीजनल डिश है। टेंडर कोकोनट का एक महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स का अमालगमेशन है। टेंडर कोकोनट बड़ा फेमस है पूरा कोंकण लाइन में। कोकोनट का बड़ा काम है, गोवा से लो आप पूरा का पूरा साउथ तक चले जाओ, कोकोनट का बड़ा काम है उधर। तो कोकोनट लेते हैं हम लोग। एक सोलकरी, आपको पता है नहीं पता है, सोलकरी इज अ वेरी कॉमन महाराष्ट्रियन बेवरेज जो खाने के बाद देते हैं एज अ डाइजेस्टिव। अच्छा, ठीक है। पिंक कलर का होता है, कोकम डालते हैं उसमें, कोकोनट मिल्क डालते हैं, थोड़ा सा हिंट ऑफ स्पाइस रहता है उसमें, लमसम मीठा रहता है, मीठा नमकीन का मिक्स रहता है उसको। तो कोकम अगेन आपके बॉडी को ठंडा करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कोकम का जो लिक्विड है, वो लिक्विड उसका सेविचे का बेस है। हम डालते हैं उसमें पोमेलो, जो बाताबी नींबू बंगाली में जो बोलते हैं उसको कागजी नींबू बाताबी लोग बोलते हैं जी। पोमेलो, थाई पोमेलो जाता है उसमें। बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा एकदम। एक इधर हम नहीं बनाते हैं वो बाताबी नींबू को लेके, थोड़ा मिर्ची डाल दिया उसमें, थोड़ा सा चॉप चिली डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, नींबू निचोड़ के एक चाट जैसा बनाते हैं ना, वही है। उसके ऊपर थोड़ा सा टेंडर कोकोनट डाल दिया एंड वो लिक्विड डाल दिया। बड़ा सिंपल सा डिश है, कुछ ज्यादा सोचा नहीं है किसी ने इसके बारे में, जस्ट फ्लेवर्स को लिया और ऐड किया एंड उसका टेक्सचर्स को चेंज किया खाली। बहुत बहुत पसंद है हमको ये चीज, बहुत बढ़िया। ये खाने के लिए वापस लौट के आते हैं ये। वाह। तो शेफ, इतना बड़ा रेस्टोरेंट जो आप मैनेज करते हैं, तो मैनेज करना तो आसान होगा नहीं, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं वहाँ पे और किस तरह से आप उसको ओवरकम करते हैं? सो अगेन 2 साल मैंने ना पूरा दुनिया तो नहीं बोलना चाहिए, बट काफी ज्यादा जगह घूम लिया है। तो मैंने देखा है काम का स्टैंडर्ड क्या है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, एसओपीज क्या होते हैं काम करने के। दुबई में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। दुबई में बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट्स है। मायाबी एक बहुत मेरे प्यारे बड़े भाई जैसे हैं, जीतू भाई बोलता हूँ मैं उनको। तो वो उधर के जीएम है। ही स्टार्टेड ऑफ एज अ वेटर, काफी अमेजिंग ट्रेजेक्टरी है जी। तो उन्होंने मेरे को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इधर काम क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या है, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कैसे करते हैं। बट इंडिया में ना, बॉम्बे का तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे कलकत्ता का पता नहीं है उतना, बट इंडिया का इन जनरल में एक ब्लैंकेट में लेके बोल सकता हूँ। अपने इधर ना वो प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं थोड़े से स्टॉप्स लगे रहते हैं, हिकअप्स आते रहते हैं। जैसे एक सामान खराब हो गया, उसको ठीक करने में ना कभी कभी 1 हफ्ते लग जाते हैं। जैसे रिसेंटली मेरा डिश वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो उसको ठीक करने में 1 महीना लग गया, क्योंकि जो बंदा ठीक करने के लिए आता था
वो जॉब छोड़ के गाँव चला गया, अभी उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। मेरा रैशनल है, अभी रैशनल का कभी पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, बॉम्बे में है थोड़ा बहुत अभी भी, बीएमसी का पानी आता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है उसको लेके। तो हाँ यही सब है, मेजर इश्यूज तो इक्विपमेंट्स का ही आता है, बाकी स्टाफ तो भरे पड़े अपने पास। मतलब मेरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेंट में स्टाफिंग को लेके। एक मैं हूँ जो हेड शेफ है, मेरे अंडर शेफ अरूप घोष है, ठीक है, उनके साथ वो सूशेफ है मेरे, उनके साथ है शेफ अजीत कुमार जो मेरे जूनियर सूशेफ है, और एक लड़का है, यंग लड़का है अजीजुल मंडल जो मेरा डीसीडीपी है। ये अपन तीनों का एक अपन सेम पेज पे रहते हैं हर चीज को लेके। बाकी जो भी लोग है ना, अपन इतना ज्यादा सोचते नहीं है कि मैं एक सीडीपी हायर करना है या फिर कॉमी वन हायर करना है, ये करना है वो करना है। आई ट्राई टू टेक द बॉयज हु आर इन द डिश वॉशिंग एरियाज। वो लोग आते हैं कुछ, अगेन जैसे मैं आया था, एक सपना था मेरा, उसको रियलाइज करने के लिए आया था। चलो मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया, कुछ लोग नहीं करते जैसे इन लोग, इन्होंने नहीं किया होटल मैनेजमेंट, पर इनका भी वो ड्रीम है, अभी बहुत अच्छा काम करते हैं इन लोग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे वो काम ड्रॉ करूँ ना जी, इनको इनका पैसा मिल गया। एक चीज है जिसके लिए हम सब लोग काम करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, शायद 100 में 99 लोग उसमें उसके लिए काम करते हैं, पैसा, और पैसा टाइम पे आना चाहिए जी। अगर 1 तारीख बोलेंगे तो 1 तारीख का आना चाहिए, 10,000 बोले तो 10,000 ही दीजिए, बट 1 तारीख को आना चाहिए वो। तो वो मैं इनके साथ वो डायनामिक्स एक मेंटेन करता हूँ, और ये मेरा काम करके दे रहे हैं। तो दोनों तरफ का एक ग्रोथ हो गया। चलो मुझे मेरा स्टाफ भी मिल गया, इनका पैसा भी मिल गया। डिफिकल्ट इसको लेके होती है, ये बड़े ना कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत डेलिकेट है, इनका बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। दिल बहुत साफ है, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बट आपको पता नहीं है कौन सी चीज को आप उनको हर्ट शायद कर देंगे, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, आई डोंट नो। मैं तो अनइंटेंशनली करता हूँ, इंटेंशनली मैं बड़ा सॉफ्ट रहता हूँ किचन में जी, बट कभी कभी हर्ट हो जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो वापस से वो एक पूरा कर्व चालू हो जाता है कि वापस से किसी को यूटिलिटी में आप हायर करो, और यूटिलिटी में जो पुराना हो गया, जिसने किचन में ऑलरेडी थोड़ा बहुत हेल्प कर लिया, जिसको सेक्शन का कुछ पता है, तो उसको धीरे से अंदर लेके आओ एज ए हेल्पर। वो एक ट्रैजेक्टरी है कि यूटिलिटी से जैसे होना चाहिए एक्चुअली काम, यूटिलिटी से लोग हेल्पर बन के किचन में आते हैं, उनका काम अच्छा होता है तो कॉमी 3 बनते हैं, धीरे धीरे कॉमी 2 बनते हैं, कॉमी 1 बनते हैं, ऐसे एक हायरार्की मेंटेन करते हैं हम लोग जी। एंड वो मैं वही फ्लो कर रहा हूँ, उसको ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। जो भी मेरे पास बाहर से लोग आते हैं ना कि शेफ मैं इधर 12 साल काम कर रहा हूँ, इधर 14 साल, ऑनेस्टली मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि तुमने शायद एक अरेबिक रेस्टोरेंट में 14 साल काम किया है, बट मेरे इधर अरेबिक फूड नहीं है, तो मैं क्या करूं तुम्हारे नॉलेज का। मेरे पास ऑलरेडी मेरे हेड्स बैठे हैं। बिल्कुल। तो मेरा थोड़ा रेस्टोरेंट का वो हायरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही है। तो आप सर हायरिंग यही करते हैं ना शेफ की, मतलब जो मेन्यूज आपके हैं उसके हिसाब से आप हायरिंग करते हैं कि वो कौन बना सकता है अच्छा। जी। करेक्ट। अभी मेरे पेस्ट्री डिपार्टमेंट में, बेकरी डिपार्टमेंट में एक लड़का काम कर रहा है जिसका नाम है रशीदुल मोल्ला। ये सब बंगाली, मेरा पूरा का पूरा टीम 90% बंगाली है। अच्छा। 90% बंगाली है, ठीक है। तो ये लड़का जो है ना, ये आज से 4 साल पहले प्लेट धो रहा था, बर्तन धो रहा था किचन का। एक सीडीपी हुआ करते थे, उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए तो वो छोड़ के चले गए। अच्छा, ये तब लड़का ये उनको हेल्प करता था अपना काम करने के लिए, कि मेजरमेंट करके दे दिया, ये कुछ बनाता भी नहीं था, खाली मेजर कर रहा था। तो आई सेड के ऐसे तू कर लेगा क्या, देखो तो सब मेजरमेंट्स पता है, तू फोन पे बात कर, रेसिपीज पता कर और उनसे बात कर, यूट्यूब में देख कैसे कर, मैं जितना मुझे आता है मैं तो हेल्प करता हूँ। तो अपन ने दोनों ने मिलके ना थोड़ा बहुत किया, उसको थोड़ा सा मजबूत किया उस जगह को। आज वो कॉमी 2 लेवल पे है। वाओ। अगेन इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, आज वो कॉमी 2 लेवल पे है। वो सुबह आता है अराउंड 8 बजे, रात को 1 बजे घर जाता है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक लेता है सोने के लिए, दोपहर को खाना खा के सोता है 2 घंटा। तो वो सुबह से रात तक इतना काम कर रहा है। आज के दिन में वो शायद कुछ 8 टाइप्स का ब्रेड बनाता है, 5 टाइप्स का डेजर्ट बनाता है, प्लस गेस्ट ने कुछ स्पेशल मांग लिया तो वो भी करता है वो जी। अभी ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, हमारी जो मेन पूरा
कंजर्वेटरी बोलिए, जोशी हाउस बोलिए, अब अच्छा जावा फाइल बोल के कॉन्सेप्ट है, जो कॉफी शॉप कॉन्सेप्ट है, 5 जावा फाइल अक्रॉस बॉम्बे खुला है अपना। तो इनका जो इधर की जो पेस्ट्री शेफ है, हु इज आल्सो द पेस्ट्री शेफ फॉर कंजर्वेटरी, शेफ अमित कौर, वो आती है, वो रोज नहीं आ पाती, शी इज वेरी बिजी। तो मैं राशिद को कभी उनके किचन में भेजता हूँ, तो काम सीख उधर जाके। शी इज वेरी यू नो, शी अकोमोडेट्स हिम लाइक हर ओन चाइल्ड, यू नो, छोटे भाई जैसा, एकदम बहुत प्यार से वो बुलाती है उसको कि तू आ इधर काम सीख, इधर काम सीख के, एंड वो वापस आके वो रिक्रिएट भी कर रहा है वो लड़का। जस्ट टू थिंक के नहीं, शायद उसमें वो टैलेंट था, लेकिन अगर उसको मौका नहीं मिलता तो शायद अभी भी प्लेट्स ही धो रहा होता था। बिल्कुल। तो वही, ऐसे तो बहुत सारे कहानियां बोल सकता हूँ आपको। पिज्जा सेक्शन का एक लड़का है रॉनी, उसने जो अभी उनको आपको बोला शेफ अजीत के बारे में, अजीत के हाथ का एक थप्पड़ ऐसा खाया कि आज वो पिज्जा सेक्शन अकेला संभाल रहा है। ऐसे बहुत अमेजिंग लड़के हैं जी। मैं तो वेरी हैप्पी। मेरा कुछ खास टैलेंट नहीं है इसमें, मेरे रेस्टोरेंट को रन करने में भाई। मैं खाली इनका बैकएंड संभाल लेता हूँ कि तुम्हारा सामान खराब होगा मेरे को फोन करके बोलो, मैं ठीक करा दूंगा। ऑर्डरिंग वगैरह क्या होगा तुम देख लो, मैं साइन कर देता हूँ, पेपर वर्क मैं संभालूंगा, गाली मैं खा लूंगा, तुम बस काम करो। एंड दे वर्क डिलिजेंटली विदाउट एनी क्वेश्चन। सुबह से रात तक वो पड़े रहते हैं। आई थिंक मेरा पैशन जो है ना, मैं उनके अंदर देख रहा हूँ, एंड अपन उस लेवल को लेके बड़ा सेम पेज पे है कि काम जॉब्स के हिसाब से नहीं देख के कर रहे हैं, ये काम बहुत प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। जिन्होंने सबने मिलके अपने कंधे पे रेस्टोरेंट चालू किया, मैं भी था उसमें, अपने कंधे पे मिलके रेस्टोरेंट चालू किया, एंड आगे लेके जाना हम लोग धीरे धीरे। बिल्कुल शेफ, मैं तो बोलूंगा कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि आप जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं ना, और ये है कि हाँ ब्लेम मैं सह लूंगा, काम आप लोग करो, तो लीडर तो सर यही करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि 3 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है एक अच्छा शेफ बनने का? जी, पहली बात तो आपको किसी चीज के पीछे पड़ते हो ना, तो पड़ जाना चाहिए उस चीज के पीछे। जब मैंने बेस्टिन ज्वाइन किया था तब मुझे अनियन चॉपिंग करना नहीं आता था। कुछ नाम सामने धीरे धीरे आ रहे हैं मेरे को याद में, बहुत यू नो टर्निंग पॉइंट्स है मेरे लाइफ में। इन लोग, मनोज भाई थे मेरे, एक बेस्टिन में कोल्ड सेशन में काम कर रहे थे, आज वो बेस्टिन वर्ली में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को दिखाया कि अनियन चॉप कैसे करते हैं, तो हो नहीं रहा था। तो मैं बोला एक काम कर, घर पे 20 किलो अनियन ले और कर चॉप। तो 20 किलो अनियन तो घर पे कहाँ पे लूंगा, मैंने 2 किलो खरीद के लाया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आया। फिर उधर आके मैंने ना, जो भी हमारा मीज़ा होता है सुबह, तो जिनका भी अनियन चॉपिंग का काम रहता था ना, मतलब मेरे को दो। 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 4 दिन, 1 हफ्ता नहीं हुआ, 2 हफ्ता नहीं हुआ, पर तीसरे हफ्ते में मैंने करके दिखा दिया उनको कि नहीं, सीख गया मैं वो चीज़। उस टाइम पे अपना एक सॉस बनता था उधर, मिलेनियल सॉस बोलते थे, काफी इंटरेस्टिंग सॉस है वो। तो उसमें ना अराउंड 30-40 किलो अनियन एक साथ चॉप होता था, और एक साथ वो बनता था। वो सॉस में अकेला बनाता था, जस्ट टू होन दैट स्किल, नाइफ स्किल चॉप करने का अनियन। एंड मैं वो चीज को मेरे रेस्टोरेंट में भी लेके आया हूँ। काफी हाई सेलिंग डिश है वो। ब्लैक पेपर सॉस नाम रखा है उसका मैंने, ऐसा है वो है एक सेजवान ब्लैक पेपर सॉस, तो काफी हाई सेलिंग डिश है। एंड इसमें जाता है इतना सारा अनियन। तो मैं बोलता हूँ अगर तुमको चॉपिंग कटिंग नहीं आता है, सॉस बनाओ भाई। बिल्कुल, वो एक लर्निंग कर्व है जो मैंने करके आया है मैंने, तो वो सिखाएगा तुमको। जो चीज के पीछे पढ़ते हो ना, उसको पीछे पड़ जाना चाहिए। एक है वो परसिस्टेंस इज द की जी। और कुछ आपको शायद आगे नहीं लेके जाएगा, आपको खुद की जिद को छोड़ के। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको हम्बल होना पड़ेगा किचन में। शेफ कुछ बोलेंगे ना, अभी तो शेफ काफी सुधर गए, वर्ड ठीक है, सुधर गए जी। मैंने जब नितिन शेफ के पास था तो मैंने उनका गुस्सा देखा है। काफी क्यूट से शेफ है, लेकिन आप गुस्से में देखोगे तो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं उनको देख के। तो मैंने एक बार देखा था, उन्होंने कैसे गरम पैन सामने फेंक के मारा था किसी को, क्योंकि वो खाना अच्छा नहीं बनाता वो। तो था एक ओल्ड टाइम, एक वो मेंटालिटी है, शेफ गुस्से में रहते हैं हमेशा, आज नहीं रहते। आज तो काफी अच्छा हो गया है, एसी लग गई ऑफिस में तो दिमाग ठंडे हो जाते हैं। तो यू नो बी हम्बल। जो शेफ बोलते हैं कुछ सोच के बोल रहे हैं, आपको सोचने के लिए नहीं रखा है, आपको काम करने के लिए रखा है। सोचने के लिए किसी को आपके ऊपर रखा है जी। जिसका काम है उसको करने दो, ठीक है। तो मेरा काम है सोचना,
अरूप का काम है सोचना, अजीत का काम है सोचना, हम अजील को बता देते हैं क्या सोचना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बीच में अंडरस्टैंडिंग है। हमारे नीचे में जो नीचे के हायरार्की में जो जा रहे हैं ना, अगर वो सोचना चालू कर देंगे ना तो हमको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से वो कुछ कर लेंगे, फिर मुझे पता नहीं है वो क्या हो रहा है, एंड पूरा वो सिस्टम क्योटिक हो जाता है। बीच में मुझे पता चलेगा कि नहीं कुछ बीच में हो गया, अभी गेस्ट के सामने मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने उसने कर दिया, मुझे जाके सॉरी बोलना है। वो चीज मैं अवॉइड करता हूँ। ये सोचने का काम मेरा है, काम करने का काम तुम्हारा है, एंड वो मेंटेन कर उसको। उसके लिए वो एक ह्यूमिलिटी मेंटेन करना पड़ता है। मैं भी करता हूँ, मेरे जो सीनियर है उनके सामने आज भी जो मैं शेफ से मिलने आता हूँ वगैरह वगैरह, मैं वो मेंटेन करता हूँ। मैं चुपचाप सुनता हूँ क्या बोल रहे हैं। तो एक दूसरा चीज है वो ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस, वो मेंटेन करना पड़ता है। और तीसरा थोड़ा खुश रहना चाहिए किचन के अंदर। आप अगर थोड़ा दुखी मन से काम करेंगे ना, सुबह उठ के अगर आप बोलेंगे ना मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो कभी उधर ही रुक गया आपकी गाड़ी जी। मुझे काम पे जाना बहुत पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं छुट्टी के दिन भी चला जाता हूँ। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होता है, डे ऑफ होता है, मैं शाम को ऐसे ही चला जाता हूँ। कहीं निकला एक राउंड मार लेता हूँ किचन में जाकर, क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। मुझे पसंद है वो जगह, वो एनवायरनमेंट मुझे पसंद है, वो हीट मुझे पसंद है, वो चेहरों को, वो फेसेस को मैं पहचानता हूँ, मुझे पता है उनके पीछे की कहानियां मुझे पसंद है। तो और कुछ ना कुछ नया होता रहता है, नए नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, वो मेरा फन होता रहता है उसमें। जी बिल्कुल। तो ये वो फन होना चाहिए किचन में, हंसी मजाक होना चाहिए किचन में, सब लोग खुश रहने चाहिए, दुखी भी होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो, गुस्सा भी आना चाहिए, बट मेजरली खुश रहना चाहिए। जी शेफ, आपने सही कहा कि ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस, आप में जिद होना चाहिए, और वो हम्बलनेस और हैप्पी। ऑफ कोर्स आप किसी भी काम में हैं, आप खुश होकर काम कीजिएगा तो वो काम ऑफ कोर्स थोड़ा बेहतरीन होगा ही। तो शेफ आप एक बात बताइए कि अभी तो आप अगर शेफ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट में ही काम करें, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस खुल गए हैं। तो जो भी अभी जो स्टूडेंट अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और जिनका सपना है एक अच्छा शेफ बनना, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? बहुत कोई ऐसे हैं जो उनके मन में ये है कि मैं होटल में जाऊंगा या रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मुझे उस तरह का सैलरी नहीं मिलेगा, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हालांकि मैं बहुत सारे गेस्ट्स के साथ बात किया हूं और दिन पर दिन ये सब चीज़ सुधर रहा, वर्किंग आवर्स भी कम होंगे और पे भी अच्छा होगा। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग होटेलियर्स हैं? पहली बात तो होटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए अभी, आप डेफिनेटली पढ़ो, ये काफी एक मेजर लाइन में आ रहा है हमारे। एंड पास होने के बाद ना आज हम पहुंच रहे हैं उधर, वो दिख रहा है एक गोल फिनिश लाइन, जो बोल रहे हैं थोड़ा दूर है लेकिन पहले इनविजिबल था, अभी विजिबल हो गया है, वो दिख रहा है वो हमको। तो हम जा रहे हैं, वो परफेक्ट एक होता है ना जो आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूरोप में या अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट है 8 घंटे का काम, इतना पेमेंट होगा ये वगैरह, हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे उधर। बॉम्बे में अभी हो गया है हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, एक दिन पूरा रेस्टोरेंट बंद रहता है जिसमें मेंटेनेंस होता है, और दूसरे दिन वीकली ऑफ होता है आपका, 2 दिन छुट्टी। काफी बड़े बड़े ब्रांड जो सेटल हो गए उन्होंने चालू कर दिया ये करना। जब मैंने चालू किया था काम, आई जॉइंड इन द किचन ऑफ शेफ नितिन कुलकर्णी, वेरी अमेजिंग गाय, जिनके बारे में मैंने बोला जो गरम पैन ठेके मारा था जिन्होंने, बड़ा गुस्सा आता है उनको, बट बहुत अमेजिंग आदमी है। तो उन्होंने काफी कुछ सिखाया मुझको मीट्स के बारे में। मैंने ज्वाइन किया था एज अ बुचरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज, वेरी हॉट हेडेड, पता नहीं कि मुझे तो कुछ करना है, कल कर दूंगा मैं, कल छोड़ो अभी कर दूंगा मैं, इतना मुझे वो होता है ना वैसा। जाके मैं किचन में आया था और चप्पल पहन के आया था। तो शेफ ने बोला कि भाई 2 ऑप्शन है, या तो जा, बारिश का टाइम था, बहुत बारिश हो रहा था बॉम्बे में उस दिन, मुझे साफ याद है वो दिन एकदम, आई कैन रिलेट यू। 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो जा जूता खरीद के ला, या तो मत। तो मैंने गया वो बारिश में भीगते हुए, सब बंद था। लकीली वो रबर का जूता मिलता है कुछ 100-200 रुपए का, वो मुझे मिल गया लकीली, वो मैं पहन के आ गया अंदर। तो शेफ ने मुझे रख लिया, एंड उसके बाद जितना भी उन्होंने सिखाया बुचरी का A to Z उन्होंने
को सिखाया, इन्वेंट्री कैसे लेते हैं उन्होंने मेरे को सिखाया, ऑर्डर्स के टाइम पे ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, कुछ इवेंट रहता है या फिर रेस्टोरेंट का नॉर्मल बिजनेस उसमें ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, उन्होंने मुझको वो सिखाया। काफी कुछ सीखा मैंने उनसे। तो अभी अगेन मैं बड़ा पैशनेट हूँ उसको लेके, तो मैंने तो एफर्ट दिया, शायद सामने वाला ना हो उतना, बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो उतना एफर्ट आपको देना पड़ेगा, आज के दिन भी देना पड़ेगा। इवन दो वी आर गोइंग समवेयर, आज के दिन में आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो मैं सुबह आता था, सुबह 6 बजे, या तो मैं पहले आऊंगा या तो शेफ पहले आएंगे, एंड आके काम करो, सामान निकालो, कल रात को किसने कितना सामान लिया उसका अकाउंट लो, अपना इन्वेंटरी चेक करो, वगैरह वगैरह सब कुछ करते करते अराउंड 7-8 बज जाते थे। उसके बाद ऑर्डर्स आना चालू होते थे। आज आ गया 30 किलो चिकन आ गया, उसके साथ में 5 सीबास आ गया, उसके साथ में ब्लैकआउट आ गया, उसके साथ में 10 किलो प्रॉन्स आ गया, उसके साथ में 5 किलो क्रैब आ गया। वो क्रैब आता था वो पैकेट वाला, सब निकाला हुआ, लेकिन उसके अंदर शेल्स होते थे जी। तो सबसे एंड में वो करेंगे, प्रॉन्स को डाल देंगे, सबसे पहले प्रॉन्स करना है, आइस में रखो, मछली को आइस में रखो, चिकन को सबसे लास्ट में देखेंगे, चिकन फ्रोजन है, लैम्ब आ गया, लैम्ब लेग्स आ गए। तो ये सब कुछ करते करते, इसको ब्रेक डाउन करते करते, प्रोसेस करते करते हो जाता था दोपहर में सब खत्म करो, खत्म करके आपका क्लोजिंग स्टॉक लो, लेके शेफ को देके साइन करा दो, हो गया। सुबह 6 से 5-6 बजे तक कर लिया काम। अब आप बोलेंगे नहीं हो गया, घर चलते हैं, कि कोई बोलता नहीं था घर जाओ अभी तुम्हारा काम हो गया है, बट कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था कि मत जा, ऐसा कोई बोलता भी नहीं था। इवेंट के दिन तो रोक लेते थे सामने से, बट मैं नॉर्मल दिन में ठीक है, पर ये मेरा एफर्ट था काम के अंदर। उसके बाद मैं लंच करता था, 5 बजे लंच करता था, 1 घंटे का ब्रेक लेता था, और फिर नीचे आके जो नाइट वाले लोग रहते थे उनको सेटअप करने में हेल्प करता था, कि उनका मीज़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा चॉपिंग कटिंग का हो जाता है, उनका थोड़ा गार्निश बना देता हूँ, उनका ग्रिल साफ करके रख देता हूँ, छोटे मोटे चीजें जो मैं, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है मेरा, आप शायद 5 बहुत बड़े काम इजीली कर लोगे, लेकिन 10 छोटे छोटे काम बड़ा मुश्किल होता है। सही बात। उनके लिए भी सेम है वो ट्रूथ, उनके लिए भी सही सत्य है। तो मैं उनके लिए वो थोड़ा इजी कर देता था कि नहीं, रात का थोड़ा आराम से निकल जाए काम। तो फिर मैं रात को 8:30, 7:30, 8:30 तक घर निकलता था उधर से, कभी कभी रात को रुकता भी था। इतना स्ट्रगल करना पड़ा है आपको? मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है जी, मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है, मैं खुद के मन से करता था इसको। किसी ने मुझे बोला नहीं कि भाई तुझे रुकना ही है, मैं खुद से रुकता था, मैं खुद से करता था, क्योंकि मुझे काम सीखना है ना जी। उनको तो एम्प्लॉय चाहिए, उतना एम्प्लॉय मिल गया, पर मुझे चाहिए कोचिंग सेंटर, और वो फ्री में, बाकी काम मैं फ्री में कर रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ पैसा नहीं देना है। अब पढ़ने जाते को पैसा देना होता है ना जी। 3 साल मैंने कॉलेज किया, कुछ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मैंने बॉम्बे में पढ़ाई के पीछे, खाली कॉलेज नहीं लिया उतना पैसा, रहना खाना पीना इधर उधर इतना पैसा दे दिया मैंने, बट मैं इधर आके देख रहा हूँ कि नहीं, सीखना तो फ्री में होता है और पैसा भी मिलता है, राइट? बिल्कुल। तो ये मेरा ये स्ट्रगल नहीं था, ये तो मेरा खुद का एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था काम करने का। इसके बाद जब मैंने बेस्टिन ज्वाइन किया अंडर शेफ केल्विन चोंग एंड शेफ बू किम, तो शेफ केल्विन ने मुझे सिखाया कि काम तो होता है, एक काम करने का सलीका भी होता है, जो शायद मुझे थोड़ा बहुत पहले से सीख गया था मैं, तो वो मैं लेके आया था ऑन बोर्ड कि रुकना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, बाकी सबको हेल्प होना चाहिए, एक ऑर्गेनिक एक इकोसिस्टम है ये, खाली एक डिपार्टमेंट नहीं है कि कोल्ड डिपार्टमेंट नहीं है, ग्रिल्स नहीं है, सौते नहीं है, तंदूर नहीं है, ये पूरा रेस्टोरेंट है। आपका एफर्ट अगर बाकी सबको हेल्प कर रहा है तो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी। ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट होता है तो जो ओनर है वो आपका हिस्सा अपना ले लेगा, या वैसे सर्विस चार्ज बचता है, और सर्विस चार्ज तो अपना पैसा है, वो मेरा पैसा है, तो मैं बेसिकली अपना पैसा बढ़ा रहा हूँ उसमें। अगर मेरे से थोड़े से वो एफर्ट से अगर मेरा खुद का पैसा बढ़ेगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा वो एफर्ट? वो तो सेल्फिश रीजन हो गया ना, स्ट्रगल नहीं, वो तो सेल्फिश रीजन हो गया काम करने का, कि मैं अपने फायदे के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये है, ये तो एफर्ट लेना चाहिए जी। कोई आपको बोलेगा नहीं कि रुको, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, मैं तो सामने से बोलता हूँ भाई तुम्हारा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा तुमने काम कर ले, चले जाओ घर, खाना खाया सुबह का, हाँ खाया शेफ, रात का खाना चाहिए खा ले, खा के घर जा, कल वापस काम पे आ सुबह, फिर रात वाले का शिफ्ट है, उनका टाइमिंग है, एंड काफी मजे में रहते हैं हम लोग। जो ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मटन आता है,
एवरी अदर डे फिश आता है। अभी एज आई सेड 90% टीम मंगा ली है जी। तो मटन का मटन निकाल लिया, जो हड्डी बचे उसको उबाल दो, थोड़ा मसाले डाल दो, बन गया एक ब्रॉथ बन गया, चावल के साथ खा लिया सबने जी। फिश का सब निकाल दो, सर बच गया, दाल बना दिया, हड्डी बच गया, थोड़ा आलू वालू से धुआ के बना लिया कुछ, तो फिश बन गया। तो हम लोग खाते पीते रहते हैं यार, तो दिख रहा है में। तो शेफ, आप जो एस्पायरिंग जो होटेलियर्स हैं, जो अभी जो शेफ बनना चाहते हैं, उनको आप एक ही चीज़ कहेंगे कि पहला जो कुछ काम है 1-2 साल का, वो उसको एक कोचिंग सेंटर की तरह लें, वो इस तरह का ना ले कि हाँ वो काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको सीखना है पहले। आपको तो सीखना ही है। हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैं IHM मुंबई से पास आउट हूँ जी, बहुत अमेजिंग 3 साल मैंने स्पेंड किया, मेरे फादर का बहुत पैसा मैंने खर्चा किया होता। पहले अगर पता होता तो शायद मैं सीधा ऐसे में आता था, बट मेरे कोई गाइड नहीं था मेरा। एंड उस टाइम पे जैसे आपका ये ऐसा पॉडकास्ट है, आप सबको अभी मैं ये स्टोरीज आपको बता रहा हूँ, शायद आप ये पूरे दुनिया को दिखाएंगे, लोग देखेंगे भी शायद से, तो शायद लोगों को पता चलेगा। एंड सोशल मीडिया का काफी अभी लोग बहुत ज्यादा एक्सेस मिलता है उनको, तो फॉरेन जो बाहर के भी शेफ्स हैं वो भी एक सेम चीज बोलते हैं भाई, कि आपको शायद culinary स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे शेफ के अंदर काम करोगे, लेकिन आप अच्छा शेफ कहाँ पे मिलेगा, वो शायद आपको culinary स्कूल सिखा देगा जी। जो ये दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं हम लोग। एंड अच्छे शेफ्स ना सच में आपको culinary स्कूल के जो शेफ्स हैं अपने हमारे उधर मिलेंगे। मुझे शेफ अय्यर मिले, शेफ वर्नन कोयलो मिले, मुझे शेफ स्नेहा मिली, मुझे शेफ अमोल मिले उधर, बहुत अमेजिंग शेफ जेसन मिले। शेफ जेसन तो मेरे मॉरल गुरु गाइड बोलता हूँ मैं उनको, क्योंकि उन्होंने जो वो बेकरी के शेफ थे, पेस्ट्री के शेफ थे मेरे, बट उन्होंने जो क्लास के बीच में जो उन्होंने बहुत भर भर के गालियाँ खाई हम सबने, लेकिन जो वो गालियों के बीच में जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बोली ना, तो वो आज शायद मेरे सक्सेस तो नहीं बोलूंगा, अभी तक तो बहुत बाकी है, ये तो जस्ट स्टार्ट है। तो जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ बहुत ज्यादा वो फोकस, वो चीजें जो उन्होंने सिखाई है, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो culinary स्कूल तो 100% जाना चाहिए, एक अच्छा culinary स्कूल जाइए जी। एक अच्छा, अगर आपको पैसे नहीं है, एवरीथिंग डिमांड सम मनी जी। culinary स्कूल में पढ़ने के लिए कोई फ्री में तो नहीं कराएगा, उनका भी एक कोर्स का एक कॉन्सेप्ट, एक कॉस्ट होता है, तो उतना पैसे तो आपको देना ही पड़ेगा, शायद आपके पास वो नहीं है। तो एक अच्छा शेफ ढूंढिए, कैसे ढूंढेंगे, ट्रायल एंड एरर हो गया फिर आपके लिए, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा आपका। ढूंढिए, ढूंढ के जाइए। अगर आप शेफ बोलेंगे नहीं तू बर्तन धोने से साफ चालू कर, करना चाहिए, वो मैंने भी किया है। मैंने भी बर्तन धोने में मामा बोलते हैं हम लोग उनको, जो यूटिलिटी में रहते हैं, जो एजेड है तो हम लोग मामा बोलते हैं। तो मैंने भी मामा को हेल्प किया है बहुत, कि किचन में बर्तन साफ करने में, पोछा लगाने में। ये बड़ा हम्बल बनाता है आपको, ऑन द एंटायर प्रोसेस। अभी तो culinary स्कूल से निकलते से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, बट मेरा किसी होटल में सिलेक्शन हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं सच बोलने वाला, सच बोलूंगा इस चीज में, मैंने अप्लाई किया लेकिन मेरा कहीं पे हुआ नहीं। शायद अगेन डेस्टिनी वाज एट प्ले उसमें जी। बट जब मैं 10 साहब के साथ काम कर रहा था, तो मैंने उसी होटल्स में जाके उन्हीं किचन में घुस के उन्हीं शेफ्स को बताया कि क्या करना है, तो आई थिंक इट पैन्ड आउट समवेयर मे बी। बिल्कुल बट क्रेडिट गोस टू दैट सब ऑब्वियसली जी। आपका जो जर्नी है शेफ, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है अभी तक, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत कम उम्र है अभी आपका, बहुत कुछ और अचीव करना है आपको, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में, फ्यूचर में फिर से कभी एक पॉडकास्ट हो तो आपको मैं फिर बुलाऊं उसमें, और आपकी जर्नी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही था कि हम अभी निकलेंगे होटल मैनेजमेंट कॉलेज से तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई मीन सिर्फ होटल मैनेजमेंट क्यों, आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाएं तो शुरुआती कुछ साल जो है आपको स्ट्रगल करना है, पर सबसे बेहतरीन बात यही है कि होटल इंडस्ट्री जो है पहले जैसी, अभी भी थोड़ा सुधार में वक्त लगेगा, पर अच्छी बात यह है कि लोग बात करना स्टार्ट किए हैं, और बहुत जल्दी उम्मीद करता हूं कि वर्किंग आवर्स और पे रेट में भी जो है बहुत सारी चेंजेस आएगी। शेफ, थैंक यू सो मच, आप इतने दूर से आए यहाँ पे इस पॉडकास्ट के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू।